जियो का सिम अगर आप यूज़ करते हो, देखो आपके फ़ोन में जियो का सिम लगा हुआ है और आप चाहते हो उस सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना या फिर अपने मोबाइल में ई सिम एक्टिवेट करना। अब चाहे वो फिर आईफोन हो, सैमसंग का कोई हो या फिर एंड्रॉयड कोई फ़ोन हो, उसमें ई सिम कैसे एक्टिवेट होगा उसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट तो ये कि भाई आपके पास एक पुराना फ़ोन है जिसमें आपका जियो का सिम लगा हुआ है और आपने एक नया फ़ोन ले लिया है, चाहे तो सैमसंग का है, एप्पल है या कोई और एंड्रॉयड फ़ोन है। आप चाहते हो कि भाई इसमें जो आपका सिम लगा हुआ है वो नए वाले में मैं डायरेक्ट ई सिम एक्टिवेट करूं। या फिर सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि अभी आपके पास एक ही फ़ोन है और इसी में सिम लगा हुआ है और इसी में आप ई सिम एक्टिवेट करना चाहते हो। तो देखो प्रोसेस दोनों के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन आपको जिस फ़ोन में ई सिम एक्टिवेट करना है, अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो आपको उसी फ़ोन में करना है। मान लो एक ही फ़ोन है तो इसी में करना है, और दो फ़ोन है तो जो नए वाले में आपको ई सिम एक्टिवेट करना है तो वो प्रोसेस आपको उसमें करना है। अभी प्रोसेस क्या है, आपको अपने फ़ोन में माई जियो ऐप इंस्टॉल करना है। आपका एंड्रॉयड है तो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एप्पल का फ़ोन है, आईफोन है तो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। माई जियो ऐप आप इंस्टॉल कर लेना। ऑलरेडी आपके मोबाइल फ़ोन में है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो आप ऐप डाल के अपने नंबर से उस पर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद OTP आएगा तो वो OTP आप यहाँ पे डाल दोगे। अब ये भी हो सकता है कि भाई आपके पुराने फ़ोन में सिम पड़ा हुआ है तो इसी पे OTP आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो OTP आप अपने नए वाले फ़ोन में या जिसमें आप एक्टिवेट करना चाहते हो उसमें आप डाल दोगे। OTP डालने के बाद आपकी माई जियो ऐप लॉगिन हो जाएगी। अंदर आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, आप सर्च में लिखोगे ई सिम। ई सिम लिखने के बाद आपके सामने देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है स्विच टू ई सिम का। अब हो सकता है आपको कन्वर्ट टू ई सिम या ई सिम एक्टिवेट, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे स्विच टू ई सिम आ रहा है तो उस पर टैप करने के बाद अब अंदर मांग रहा है यहाँ पे ईमेल आईडी। अब इस आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी ऑलरेडी है वो आप ईमेल आईडी इसमें डाल सकते हो, या इस फ़ोन में भी जो आपकी ईमेल आईडी थी वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ध्यान रखना वो आपका मेन ईमेल आईडी हो, क्योंकि आपके फ्यूचर अपडेट्स जो हैं ई सिम से रिलेटेड वो आपके फिर उसी वाले मेल आईडी पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के वेरीफाई करोगे, आपके ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगा। वो OTP आप यहाँ पे डाल के सबमिट करोगे। OTP डाल के आप सबमिट करने के बाद अंदर चले जाओगे, फिर ऊपर ही आपको लिखा जाएगा अपग्रेड टू जियो ई सिम। फिर नीचे आपसे आपका ईमेल आईडी और EID नंबर मांगेगा। अभी ईमेल आईडी तो जो आपने डाला था वो वापस यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिर से डाल दोगे। अभी EID या नंबर जो है वो आपको पता है कि ये क्या होता है, कहाँ पे मिलेगा, तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पे मिलेगा। अब देखो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन की सेटिंग के अंदर आप चले जाओगे, अंदर आपको जनरल मिलेगा, जनरल के अंदर आपको अबाउट फ़ोन मिलेगा। अबाउट फ़ोन के अंदर आप स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे देख लेना, आपको EID नंबर मिल जाएगा। 32 डिजिट का वो नंबर यहाँ पे होता है। और अगर आपके पास सैमसंग का कोई फ़ोन है तो उसके अंदर आप सेटिंग में जाओगे, अंदर आपको नीचे अबाउट मिल जाएगा। अबाउट के अंदर आप जाओगे तो आपको स्टेटस इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे EID नंबर मिल जाएगा 32 डिजिट का, और उसको आप प्रेस करके रखोगे 1 सेकंड तक। आईफोन है, सैमसंग है तो वो आपका नंबर वहाँ से कॉपी हो जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई और एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अंदर आप सीधा डायल में जाओगे, आप *#06# करोगे तो वहाँ पे आपको आपका EID नंबर दिख जाएगा। आप वहाँ से उसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद देखो आप वापस आ जाओगे जहाँ पे आपको ईमेल आईडी और EID नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा था, तो ईमेल आईडी भी आप डाल दोगे। EID नंबर मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा, वहाँ से कॉपी करके आप EID नंबर भी डाल दोगे। डालने के बाद डाल के आप जो है वो प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। अगर फ़ोन पहले वाले जो सिम है वो पहले वाले फ़ोन में है तो इस पे OTP आ जाएगा, या सिम उसी फ़ोन में है तो उसी पे OTP आ जाएगा। वो OTP फिर यहाँ पे आप डाल दोगे तो आपकी जो ई सिम की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी। अब इनिशिएट होने के बाद देखो आप अपने इस वाले मोबाइल फ़ोन में किसी और फ़ोन का हॉटस्पॉट खोल के, अगर आपके पास वाईफाई है तो वो आप इसमें वाईफाई कनेक्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ही आपका जियो का सिम लगा हुआ था तो उसमें से नेटवर्क चला जाएगा और आपका सिम बंद हो जाएगा। और अगर आपका सिम इस वाले मोबाइल में भी था तो आप इसका हॉटस्पॉट खोल के भी इस पर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर भी नेटवर्क चला जाएगा। तो आपको कोई और फ़ोन अरेंज करके, थर्ड फ़ोन, उसका हॉटस्पॉट ओपन करके आप इसमें जो है वो वाईफाई से कनेक्ट करोगे नेट, या फिर आपके
आपके पास ऑलरेडी घर पे वाईफाई है तो वो आप इस वाले फ़ोन में कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही आपकी इनिशिएट हो जाएगी 10-15 मिनट के अंदर, अगर आपके पास सैमसंग का या एप्पल का मोबाइल है तो आपको 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपको नोटिफिकेशन में ही देखो दिख जाएगा कि आपका ई सिम का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। दोनों सैमसंग और एप्पल में ही होगा। आप जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन करोगे आपको ऑप्शन आता है ई सिम का, तो उस पर आप टैप करोगे, देन आपकी ई सिम इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगी और आपके जो फिजिकल सिम के नेटवर्क हैं वो चले जाएंगे, वो चाहे फिर नए वाले में हो या फिर पुराने वाले में हो। अब सैमसंग और एप्पल के मोबाइल में तो इस तरीके से आपकी ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। अगर बाकी किसी ब्रांड का फ़ोन है आपके पास तो उसका प्रोसेस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि सैमसंग या एप्पल का ही फ़ोन है, 1 घंटा हो गया फिर भी आपको नोटिफिकेशन में आपको ई सिम नहीं आ रहा है, तो जो अब मैं आपको बाकी एंड्रॉइड का प्रोसेस बताने वाला हूँ वो आप उनमें भी कर सकते हो और उस तरीके से भी आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, आपको करना क्या है, आपके पास दूसरा कोई और फ़ोन है ब्रांड का, तो आपको अब अपना ईमेल एड्रेस ओपन करना है। ईमेल एड्रेस ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपको एक मेल आया होगा notification@jio.com से। आपने जो ईमेल आईडी वहाँ पे डाला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो वो ईमेल आईडी पे आपका ये जो मेल है वो notification@jio.com से आपके पास मेल आ जाएगा। उस मेल को आप ओपन करोगे, इसी फ़ोन में है तो ठीक है, या हो सकता है वो मेल एड्रेस आपके पुराने मोबाइल में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इसमें ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद आपको एक QR कोड दिखेगा। QR कोड आपको आ जाता है तो आप अपने इस वाले मोबाइल से कैमरा ओपन करके इसमें जो है ऐसे करके QR कोड को स्कैन करोगे। आपको स्कैन करने के बाद ऐड प्लान टू फ़ोन का ऑप्शन आपको अपने इस वाले फ़ोन में दिख जाएगा, उस पर आप टैप करोगे, देन आपकी जो है जियो की ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपकी जो सिम है वो आपके इसी वाले मोबाइल में लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो QR कोड मेल पे आया है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग ओपन करोगे, अंदर आपको कनेक्शंस मिलेगा। कनेक्शन पे आप जाओगे, अंदर आपको सिम कार्ड मैनेजर मिलेगा। अब देखो, जो सिम कार्ड मैनेजर है वो सभी एंड्रॉइड फ़ोन में होता है, किसी में कनेक्शन के अंदर हो सकता है, किसी में कहीं होगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सबके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आप ये सिम कार्ड मैनेजर ओपन करोगे, अंदर आपको ऐड मोबाइल प्लान का ऑप्शन दिख जाएगा या ऐड ई सिम का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर आप टैप करके अंदर जाओगे, स्कैन QR कोड का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करोगे तो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, लेकिन नीचे आपको एक गैलरी का लोगो दिख रहा होगा, उस पर आप टैप करोगे तो अंदर अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था QR कोड का उसको आप सिलेक्ट करके ओपन कर लोगे। देन ये ऑटोमेटिकली उस QR कोड को डिटेक्ट कर लेगा और फिर आपको वो ऑप्शन आ जाएगा ऐड प्लान टू फ़ोन का, उस पर आप टैप करोगे तो आपकी जियो की ई सिम एक्टिवेट हो जाएगी। अब आपके पास आईफोन है तो आप एप्पल के अंदर आप सेटिंग में जाएंगे, अंदर आपको मोबाइल डेटा मिलेगा। मोबाइल डेटा के अंदर जाओगे आईफोन में, अंदर आपको ऐड ई सिम का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसी तरीके से आईफोन में भी कर सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन में ई सिम की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो। इस तरीके से आप अपने सभी मोबाइल फ़ोन में जो ई सिम है वो एक्टिवेट कर सकते हो सकता है आपको ये थोड़ा मेरा बताने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड अब आके एंड में लग गया हो, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आपके पास 2 फ़ोन है या कौन से ब्रांड का फ़ोन है, सभी के लिए सारे प्रोसेस एक साथ में मैंने बता दिए हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग गया होगा, लेकिन सारी चीज़ें मैंने ईजी तरीके से फिर भी बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।